राज्यसभा सांसद एवं यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इंडिया गठबंधन को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन चुनावों में इंडिया गठबंधन डूबा हुआ है। 4 जून को भारत देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फरीदाबाद लोकसभा भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर भी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। इतना ही नहीं, 4 जून को सभी विपक्षी दल एक दूसरे से लड़कर इंडिया गठबंधन को समाप्त कर लेंगे। पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित जनसभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद एवं यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि आज मोदी को हटाने के लिए सभी दल इकट्ठे हो गए हैं। इतना ही, पाकिस्तान और चीन जैसे देश भी चाहते हैं कि भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न बने और अमेरिका कहता है कि अगर मोदी आया तो भारत विश्व की बड़ी ताकत बन जाएगा। शर्मा ने कहा, कांग्रेस लोगों को जाति में बांटने का काम कर रही है क्योंकि अंग्रेजों की बनाई गई ये कांग्रेस पार्टी आज भी अंग्रेजों की नीति पर चलकर सत्ता पर राज करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए वह लोगों से यही कहते हैं कि कांग्रेस के कहने पर कोई जातियों में ना बांटें। ये जपा इन लोग कांग्रेस आप हमारे उत्तर पर चले जाओ कि सपा बसपा माकपा भाकपा लूटा बेचका ये जितना दल है, ये दल का एक ही उद्देश्य है, मोदी ना आए। और मोदी काहे को ना आए? कि पाकिस्तान चाहता है मोदी ना आए, ये चाइना चाहता है मोदी ना आए, अमेरिका कहता है अगर मोदी आ गया तो भारत अमेरिका से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, इसलिए मोदी ना आए। और एक कांग्रेस कहती है कि मोदी ना आए, ये जात में बांटते हैं, ये अगड़े में बांटते हैं, ये पिछड़े में बांटते हैं, ये समण में बांटते हैं, ये गुर्जर में बांटते हैं, ये जाट में बांटते हैं, ये ब्राह्मण में बांटते हैं, ये ठाकुर में बांटते हैं, ये अनुसूचित में बांटते हैं। और क्यों बांटते हैं? ये काटो डांटो बांटो और राज्य करो। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कांग्रेस अंग्रेजों की नीति पर चलती है। इसलिए मेरे भैया एक चीज याद रखना, ये कांग्रेस वाले अगर आपको बांटना चाहे तो कोई नहीं बटेगा। वहीं भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता है जिन्होंने देश हित के लिए 365 दिन काम किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत देश का विदेशों तक मान सम्मान बढ़ा है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर कोई भ्रष्टाचार की बात आपको देखने को नहीं मिली होगी। इकलौते प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 10 सालों के अंदर पूरे 365 दिन काम किया है। 365 into 10। कभी भी वो बंगाल, कभी भी वो कश्मीर की वादियों में, शिमला की वादियों में छुट्टी बनाने के लिए नहीं गए। ये वो प्रधानमंत्री है, ये वो प्रधानमंत्री है जब विदेश की धरती पर उतरते हैं तो जिन राष्ट्रों के अंदर अभिवादन में पैर नहीं छुए जाते वो भी आकर के इनके चरणों को स्पर्श करते हैं। ये ताकत है इस देश के लोगों की जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत किया है। ये वो प्रधानमंत्री है जिनको एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है मोदी इज बॉस। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। वहीं पलवल विधायक दीपक मंगला ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भारत देश की जनता को मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी जमकर लूटा, लेकिन मोदी सरकार के राज में विकास का पहिया बड़ी तेज गति से घूम रहा है और अब भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। साथियों, आज हमारे इस भारतवर्ष को पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर इन कांग्रेसियों ने लूटा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारतवर्ष बहुत तेज गति से विश्व का सिरमौर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो गति रुके ना, विकास का पहिया थमे ना। आने वाली 25 तारीख को जैसा आपने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को दिया है, आने वाली 25 तारीख को आपका एक एक वोट चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को, भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर लगे। यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत करके चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी संसद में जाए, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बने और एक बार फिर हमारा देश इस तीसरी बार में दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बने। सारी दुनिया ने हमारे देश के प्रधानमंत्री का लोहा माना है, भारतवर्ष का लोहा माना है।